हेलो दोस्तों, अविता एक ऐसा ब्रांड है जो आपको एक डील ब्रेकर लैपटॉप भी दे सकता है और एक पॉकेट ब्रेकर भी। मतलब कि ऐसे भी लैपटॉप इनके हैं जो स्टॉक क्लियरेंस के हिसाब से उन्होंने निकाला है, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन उतना अच्छा नहीं है जिसके लिए आपको आपका पैसा अविता में डालना चाहिए। तो इस बारे में हम बात करने वाले हैं कि अविता के कौन से लैपटॉप लेने लायक हैं और कौन से ऐसे लैपटॉप है जो बिल्कुल आपको अवॉइड कर देना चाहिए, आंख बंद करके हट जाना चाहिए। और कुछ एक लैपटॉप के बहुत अच्छे अल्टरनेट हैं, हम उस बारे में भी बात कर लेते हैं। और आप चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो हमारा जो कम्युनिटी टैब है उसमें रेगुलरली मैं आपको अपडेट करता रहता हूं कि कौन से प्राइस पॉइंट पे कौन सा लैपटॉप लेना बहुत अच्छा है, चाहे वो गेमिंग लैपटॉप हो चाहे वो अविता का ही लैपटॉप हो। क्योंकि जैसे अभी जो अविता का प्राइस चल रहा है ना 29,000 में आपको Ryzen 5 देखने के लिए मिल जाता है, तो इस प्राइस पॉइंट पे तो ये बहुत अच्छा लैपटॉप है। बट आफ्टर सेल 34-35,000 में आपको अविता प्योरा देखने के लिए मिलेगा। उस प्राइस पॉइंट पे तो मैं बिल्कुल मना करूंगा। तो ये सारे अपडेशन आपको कहां पे मिलेगा? इस चैनल पे मिलेगा। और चैनल पे नोटिफिकेशन के लिए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और आगे बढ़ते हैं और अविता के सस्ते से लेकर के जो महंगे लैपटॉप है सबके बारे में बात करते हैं। अविता के लैपटॉप दोनों ही जगह पे मौजूद हैं, फ्लिपकार्ट के ऊपर और अमेजन के ऊपर। तो अगर मैं बात करूं अविता का जो सबसे सस्ता लैपटॉप है अविता मैगस करके, मैं इसे लैपटॉप कम समझता हूं। मेरे हिसाब से लैपटॉप नहीं है, ये टैबलेट ज्यादा बेटर है। तो अगर आपको टैबलेट प्लान करना है तो आप 16,000 में अविता मैगस के लिए जाइए। अगर आप लैपटॉप प्लान कर रहे हैं तो इसको बिल्कुल भी अवॉइड कर दीजिए। इनफैक्ट अगर आप एक टैबलेट प्लान कर रहे हैं और आपको 4GB 64GB के साथ में सैमसंग, हुवाई, लिनोवो ऐसे ब्रांड अगर टैबलेट प्रोवाइड कर रहे हैं ना, तो आप अविता मैगस तो भूल ही जाइए। तो मेरे हिसाब से ये अच्छा लैपटॉप नहीं है, ये वर्स्ट कैटेगरी में मैं डाल दूंगा। इसके बाद जो दूसरा लैपटॉप आता है जो अपर प्राइस पे आएगा वो अमेजन पे आएगा, वो है Ryzen 3 के साथ में। याद रखिए फ्लिपकार्ट और अमेजन दोनों पे अविता के लैपटॉप को जरूर सर्च कर लीजिए। 23,000 रुपीज में आपको AMD Ryzen 3 4GB रैम 256GB की ड्राइव अविता प्रोवाइड कर रहा है। याद रखिए कि आप बोलेंगे कि मुझे एक बजट लैपटॉप चाहिए और मुझे एक अच्छी कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। मेरे हिसाब से रिकमेंडेड स्पेसिफिकेशन में आपको Ryzen 5 और एक SSD ड्राइव 256GB का मैं आपको एक अल्टरनेट दिखा दूंगा जल्दी, और 8GB रैम लेना चाहिए। खैर फिर भी अगर आपका बजट ऐसा है कि मुझे 25,000 के अंदर ही लैपटॉप लेना है, मैं नहीं जा सकता, तो ये Ryzen 3 का जो लैपटॉप है ये भी अवॉइड कीजिए। अविता में एक दूसरा लैपटॉप है जो थोड़े पुराने प्रोसेसर के साथ आता है, AMD 9 के साथ 24,000 मतलब 23,880 के हिसाब से देखें तो इसमें आपको 8GB का रैम मिल जाता है। 8GB के रैम की वजह से आपको इस लैपटॉप की परफॉर्मेंस Ryzen 3 के इस लैपटॉप से ज्यादा मिलेगी। याद रखिए कि अगर आपका बजट 25,000 के अंदर का ही है तो आप अविता का सबसे सस्ता ये लैपटॉप ले लें। इसके बाद जो भी अगर आप अविता के लैपटॉप देखेंगे ना 28 के आसपास में, ये लैपटॉप में जो अमेजन पे दिख रहे हैं जिसमें आपको Ryzen 3 दिखने के लिए मिल रहा है, ये मैं आपको अवॉइड करने के लिए बोलूंगा। आप फ्लिपकार्ट पे आइए, आपको Ryzen 5 3500U 8GB रैम 512GB जो मैंने आपको बताया था ना कि एक रिकमेंडेड स्पेसिफिकेशन है, वो सबसे कम प्राइस पॉइंट पे अविता प्रोवाइड कर रहा है। ये लैपटॉप प्लान कीजिए, बहुत अच्छी डील है। याद रखिए अगर ये 29,000 के आसपास है या अंदर है तो एक अच्छी डील है। बिना क्रेडिट कार्ड के बता रहा हूं, अगर आप इस पे SBI का या HDFC का जिसका भी ऑफर है वो यूज कर रहे हैं तो वेल एंड गुड है, बट बिना किसी कार्ड के भी अगर 29,000 में आप ले रहे हैं तो अच्छी बात है। बट अगर इसकी वैल्यू यहाँ पे आपको 30,000 के ऊपर मिलती है ना तो इसका अवॉइड कर दीजिए। तो अगर आपका बजट कम है और आपको अच्छी स्पेसिफिकेशन चाहिए तो 30,000 में ऑफ कोर्स ये लैपटॉप बहुत अच्छा है, 30,000 के ऊपर ये लैपटॉप अच्छा नहीं है। इसके ऊपर अविता लाइबर आता है जो आपको अराउंड 35,000 के आसपास देखने के लिए मिलता है, 34,990 अविता लाइबर। अगर आप ये लैपटॉप प्लान कर रहे हैं ना तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, क्या एडवांटेज है। धंटू टेक के ऊपर मैंने यहाँ पे शेयर करके रखा हुआ है Asus VivoBook 14। ये लैपटॉप अमेजिंग है, अविता किलर मैं इसका नाम दूंगा। ये एक अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ आता है, Ryzen 5 है, 8GB रैम है, 256GB मतलब स्पेस कम है बट NVMe ड्राइव है, यानी नॉर्मल SSD से भी फास्ट आपको परफॉर्मेंस दे देगा। ये लैपटॉप मैं आपको रिकमेंड करूंगा लेने के लिए। ये अनअवेलेबल रहता है, इसका स्टॉक खत्म हो जाता है। जैसे इसका स्टॉक आता है मैं वापस से कम्युनिटी टैब में डाल देता हूं कि भाई अगर आपका बजट 35,000 के लिए है, अगर अविता लाइबर वगैरह आ रहे हैं 35,000 के आसपास, तो आप इनकी जगह पर इस लैपटॉप के लिए जाइए और ऐसे लैपटॉप्स की अपडेशन आपको कम्युनिटी टैब में रेगुलरली देखने के लिए मिल जाएगी। तो ये आउट ऑफ स्टॉक है क्योंकि अच्छी चीज है, फटाक से आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है। जब भी आए आप इसके लिए ही जाइए। इसके बाद की अगर मैं बात करूं
तो अमेजन पे वंस अगेन थोड़े से आपको लैपटॉप देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें i5 10 जनरेशन है जो 37-38,000 का आता है। 37,000 में आपको i5 10 जनरेशन 8GB 512GB मिल रहा है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि प्लीज 1000 रुपए एक्स्ट्रा मत लगाइए और 38,000 में AMD Ryzen 7 के साथ जो लैपटॉप आ रहा है वो परचेस कीजिए, क्योंकि Ryzen 7 50,000 से अंदर किसी भी लैपटॉप में आपको नहीं मिलेगा। तो ये मेरे हिसाब से अविता की तरफ से बेहतरीन डील है। याद रखिए, अगर इसके अंदर आपको 36,000 में Ryzen 5 मिल रहा है या i5 10 जनरेशन मिल रहा है, तो Asus VivoBook का ये लैपटॉप ले लीजिए। आपको हो सकता है 10% कम परफॉर्मेंस मिले, लेकिन एक बेहतरीन ब्रांड मिलेगी और ब्रांड की सर्विस मिलेगी और एक अच्छी बिल्ट मिलेगी। तो अविता की तरफ से मेरे हिसाब से अगर 35,000 के आसपास कोई लैपटॉप आपको लेना चाहिए तो आपको अविता Ryzen 7 के साथ लैपटॉप लेना चाहिए। बहुत अच्छी डील रहेगी। वंस अगेन इसके ऊपर जो आपको लैपटॉप मिलेगा उसमें आपको ऑफिस 365 दिखेगा। आपका मन करेगा कि इसमें तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन के साथ आएगा। 1 ईयर के बाद आपको उसको या तो रिन्यू करने के लिए पे करना पड़ेगा या तो उसको निकाल के आपको पायरेटेड ही इंस्टॉल करना है। जब आपको पायरेटेड 1 साल के बाद ही इंस्टॉल करना है तो बेटर है ना कि आप उतना पैसा अच्छी चीज में लगाइए, एक्सटर्नल ड्राइव खरीद लीजिए। इनके बाद फिर मुझे कोई भी लैपटॉप अविता का पसंद नहीं आया। एक लैपटॉप है जिसपे आगे आकर के आपका मन करेगा क्योंकि वो उस प्राइस पॉइंट पे बहुत अच्छी डील देता है, वो है अविता लाइबर का i7 10 जनरेशन के साथ में। यस, 63,000 में आपको i7 10 जनरेशन नॉर्मली 16GB रैम और 1TB SSD ड्राइव के साथ कोई नहीं देगा। तो आपका मन करेगा कि 63,000, अगर आपका बजट उतना है 63,000 के आसपास है तो मैं ये लैपटॉप ले लूं, मैं आपको मना करूंगा। अगर आपका बजट 60,000 में है तो अविता के इंटेल i7 10 जनरेशन की जगह पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि या तो अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए तो आप एक गेमिंग लैपटॉप प्लान कीजिए जिसमें आपको एक 1650 या 1650 Ti का ग्राफिक कार्ड मिल जाए, भले ही उसमें Ryzen 7 हो या i5 11 जनरेशन मिल जाए या फिर आपको i7 9 जनरेशन भी मिलेगा ना, तो भी आपको बेटर ऑप्शन मिल जाएगा। क्योंकि जो मैक्सिमम परफॉर्मेंस वाले रिसोर्सेज हैं लाइक गेमिंग, वीडियो एडिटिंग या फिर फोटो एडिटिंग या जो आप बल्क ऑफ सॉफ्टवेयर डालते हैं ना, उसके लिए आपको एक अच्छा ग्राफिक कार्ड पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो डेफिनेटली आपको i7 10 जनरेशन की जगह पे एक ग्राफिक कार्ड वाला लैपटॉप प्लान करना चाहिए। और अगर आपको एक प्रीमियम बिल्ड मतलब कि लाइट वेट लैपटॉप चाहिए, अच्छी बिल्ड के साथ चाहिए, तो नोकिया प्योरबुक मेरे हिसाब से वन ऑफ द फाइनेस्ट लैपटॉप रहेगा। आप बोलेंगे Ryzen 5 को कहां पे आप इंटेल i7 से कंपीट कर रहे हो? यस, परफॉर्मेंस वाइज i7 10 जनरेशन बहुत फास्ट है, बट i7 10 जनरेशन विद ग्राफिक कार्ड बहुत फास्ट है। विदाउट ग्राफिक कार्ड जो भी काम आप कर रहे हैं ना, वो सब आप Ryzen 5 पे बहुत अच्छे से कर सकते हैं और लॉन्ग टाइम पे नोकिया के लैपटॉप पे के साथ कर पाएंगे। प्लस नोकिया का लैपटॉप बहुत डिसेंट है, नोकिया की सर्विस जो है वो काफी डिसेंट है, मैग्नीशियम बॉडी के साथ आता है। मेरे हिसाब से वन ऑफ द फाइनेस्ट लैपटॉप रहेगा। और अगर आपको नोकिया भी नहीं लेना तो आप डेल, HP अच्छे ब्रांड के साथ जाइए। अभी तक के i7 10 जनरेशन के लिए मैं वहां पे भी रिकमेंड नहीं करूंगा। तो मेरे हिसाब से क्विकली अगर मैं बताऊं तो अविता प्योरा आज के टाइम पे बेस्ट लैपटॉप रहेगा, आपको लेना चाहिए। देन अविता लाइबर Ryzen 7 के साथ बेस्ट लैपटॉप रहेगा, ये लैपटॉप आपको प्लान करना चाहिए और लेना चाहिए। अविता लाइबर के Ryzen 5 को मैं अभी बेस्ट लैपटॉप नहीं बोल सकता, और जो उनके बेसिक लैपटॉप भी है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था 22-25,000 के, एक्चुअली मैं 22-25,000 के कोई भी लैपटॉप को बेस्ट लैपटॉप नहीं कह सकता। अगर आपको लेना है तो आप परचेस कर सकते हो। वर्स्ट लैपटॉप कौन कौन से रहेंगे? वर्स्ट लैपटॉप जो अपने प्राइस पॉइंट से महंगे होंगे। कल को अगर अविता प्योरा ही 33-34,000 में आ रहा होगा ना, तो मैं उसको वर्स्ट लैपटॉप कहूंगा, मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा। और याद रखिए, जैसे मैंने कहा कि कम्युनिटी टैब में आपको रेगुलरली अपडेशन मिलता रहता है। अगर अविता के लैपटॉप वापस से सेल में आएंगे तो आपको पता चल जाएगा, नहीं तो जैसे Asus का जो लैपटॉप है वो अवेलेबल होगा तो भी आपको मैं अपडेशन दे दूंगा। तो उसके लिए आपको चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर देना है ताकि आपको लेटेस्ट अपडेशन अपग्रेडेशन रेगुलरली मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।